आप ट्रेड लेने के लिए चार्ट देख रहे हैं, पहले आपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, उसके बाद आप पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं। अचानक आपकी नज़र सपोर्ट पर बने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ती है। आपके दिमाग में बत्ती जलती है और आप सोचते हैं अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। आप जल्दी जल्दी ट्रेड में एंटर होते हैं। अचानक मार्केट नीचे आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपके डायरेक्शन में चला जाता है। अब आप सोचते हैं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आप गलत है। ऐसा 90% ट्रेडर्स के साथ रोज इस मार्केट में होता है। मार्केट पहले उनको लालच देकर ट्रेड में एंटर करवाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट करके उनकी साइड में मूव करता है। असल में मार्केट आपको हर बार हराने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आपने ये नहीं समझा कि मार्केट असली में चलता कैसे है और इसे चलाता कौन है, तो आप सिर्फ मार्केट मेकर्स के शिकार होते रहेंगे, वही बनेंगे जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, जो स्मार्ट मनी के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, ये लिक्विडिटी होती क्या है? जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। मान लो आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो सामने से आपको 100 क्वांटिटी सेल करने वाला ट्रेडर भी चाहिए, तभी आप 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो, आपको 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 20,000 क्वांटिटी बाय करने वाले ही मौजूद है। इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम है। अब बिग प्लेयर अपनी 1 लाख क्वांटिटी सेल कैसे करेगा? तो चलिए चार्ट पर आसान भाषा में समझते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है और इसके पीछे किसका हाथ होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। एक बड़ा प्लेयर इस चार्ट पर 1 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहता है, लेकिन 1 लाख क्वांटिटी बाय करने वाले कम है। अब वो रेजिस्टेंस पर फेक ब्रेकआउट करके बाइंग क्रिएट करेगा। अब 90% ट्रेडर्स जिन्होंने सीखा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर बाय किया जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता देख रिटेल ट्रेडर्स अंधाधुंध बाइंग शुरू कर देते हैं और अपने स्टॉप लॉस यहां कहीं रेजिस्टेंस पर लगाएंगे। अब रिटेलर्स के ये स्टॉप लॉस बिग प्लेयर के लिए लिक्विडिटी का काम करेंगे। बिग प्लेयर जैसे ही अपनी 1 लाख क्वांटिटी सेल करता है, तो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ट्रेडर्स, यही है लिक्विडिटी गेम। और अगर आपने इस गेम को समझ लिया, तो यकीन मानिए आप मार्केट को उसी नजर से देख पाएंगे जैसे बड़े प्लेयर या स्मार्ट मनी देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्ट पर लिक्विडिटी मार्क करने के क्या फायदे हैं, चार्ट पर कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, स्मार्ट मनी किस पैटर्न से लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, आप बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे पहचानोगे, और सबसे जरूरी मार्केट मेकर मॉडल स्मार्ट मनी कैसे 90% ट्रेडर्स को इनवाइट करके उनसे लिक्विडिटी लेते हैं। तो ट्रेडर्स, चलते हैं पहले पॉइंट पर और जानते हैं कि चार्ट पर लिक्विडिटी एरिया को मार्क करने के क्या फायदे हैं। पहला तो ये कि जब आप लिक्विडिटी को पहले से पहचान लेते हैं, तो आपको टारगेट का पता पहले ही चल जाता है। पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी एरिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर्स और पिछले स्विंग हाई या स्विंग लो, ये सभी लिक्विडिटी एरिया होते हैं जहां आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, जिसे स्मार्ट मनी अपने बल्क क्वांटिटी ऑन ऑर्डर बाय और सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप इससे टारगेट कैसे पता कर सकते हैं और आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड में एंटर कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर देखना है कि फेक आउट किस लेवल पर हुआ है, और साथ में RSI इंडिकेटर को ओवरसोल्ड या ओवरबोट देखना है, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन असली है या नकली। अगर नकली है तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी ने फेक आउट करके रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्वेप की है। अब प्राइस उल्टा जा सकता है और स्मार्ट मनी का अगला टारगेट दूसरे लेवल तक हो सकता है। इसी के साथ दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप फॉल्स ट्रैप से बच सकते हैं। आपने बार बार देखा होगा कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़कर अचानक उल्टा भाग जाता है और छोटे ट्रेडर्स इन्हीं फेक आउट पर जल्दबाजी में ट्रेड लेकर फंस जाते हैं। यही होता है लिक्विडिटी ट्रैप। दरअसल ज्यादातर मैनिपुलेशन लिक्विडिटी जोन्स के आसपास ही होती है, लेकिन अगर आपने लिक्विडिटी लेवल्स पहले से मार्क किए हुए हैं, तो आप इन झूठे ब्रेकआउट्स में फंसेंगे ही नहीं। आपको पहले से अंदाजा रहेगा कि यह मूव असली है या सिर्फ लिक्विडिटी खींचने का खेल। और जब आप ट्रैप से बच जाएंगे, तो आपके पास एक और बड़ा फायदा खुल जाता है, स्मार्ट तरीके से हाई एक्यूरेट ट्रेड्स की प्लानिंग। लिक्विडिटी लेवल सिर्फ ट्रैप से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स के लिए भी जरूरी है। जब आपको पता हो कि लिक्विडिटी कहां पड़ी है, तो आप अपनी एंट्री और एग्जिट पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ले सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एंट्री लेना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है बनिस्बत रैंडमली एंट्री लेने के। इसका मतलब यह हुआ कि आप आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा रहे, बल्कि स्मार्ट मनी के साथ चल रहे हैं। यही एज आपके ट्रेड्स को हाई एक्यूरेट बना सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर चार्ट पर कौन कौन से लिक्विडिटी लेवल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और उन्हें सही तरह से पहचानना कैसे है? चलिए दूसरे सेक्शन में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन लेवल है स्विंग हाइज और स्विंग लोज। मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस
इन्हीं जगहों के पीछे छिपे होते हैं। तो जब भी प्राइस इन लेवल्स के पास आता है, वहां लिक्विडिटी मौजूद होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, राउंड नंबर्स या साइकोलॉजिकल लेवल्स। जैसे निफ्टी के चार्ट पर ये जो बड़े नंबर है, ये भी लिक्विडिटी ग्रेव करने वाले लेवल्स होते हैं। ट्रेडर्स इन लेवल्स को नेचुरली इंपॉर्टेंट मानते हैं और वहीं पर ऑर्डर्स लगाते हैं। यही वजह है कि प्राइस इन लेवल्स को बार बार रिस्पेक्ट करता है या फिर इन्हें स्वीप करके बड़ा मूव देता है। तीसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट लेवल है ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स। अब ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने बड़े ऑर्डर्स डालते हैं, और जब प्राइस वापस उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करता है तो वहां पर हमें या तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है या फिर लिक्विडिटी स्वीप। तो दोस्तों, स्विंग हाइज लोज, राउंड नंबर्स और ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजी, ये तीनों लेवल्स आपकी लिक्विडिटी मैप के सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स है। अगर आप इन्हें चार्ट पर साफ साफ मार्क कर लेते हैं तो आपको हमेशा पता रहेगा कि मार्केट का अगला बड़ा मूव कहाँ हो सकता है। और अब सवाल उठता है, जब ये लिक्विडिटी लेवल्स ब्रेक होते हैं या स्वीप होते हैं तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है? चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा कि मार्केट अक्सर किसी हाई या लो को तोड़ता है, लेकिन तुरंत बाद रिवर्स कर जाता है। यही होता है लिक्विडिटी स्वीप, और यहीं से स्मार्ट ट्रेडर्स को असली एंट्री का मौका मिलता है। मान लीजिए प्राइस किसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया। अब वह बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस उन्हीं स्टॉप लॉसेस को अब्सॉर्ब करके अपनी बड़ी सेल पोजीशंस डालते हैं, और जैसे ही प्राइस वापस उस लेवल के नीचे आ जाता है, हमें एक क्लियर साइन मिल जाता है कि ये मूव फेक था और असली दिशा अब डाउन साइड है। यह शॉर्ट एंट्री एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है। ठीक इसी तरह अगर प्राइस किसी स्विंग लो को तोड़कर नीचे जाता है और तुरंत ऊपर खींच लिया जाता है, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी स्वीप नीचे हुआ और अब मार्केट ऊपर जाने की ताकत दिखा रहा है। ऐसे में बाय एंट्री सबसे लॉजिकल होती है। अब सवाल है, एंट्री कंफर्म कैसे करें? इसके लिए दो सिंपल तरीके हैं। पहला, कंफर्मेशन कैंडल, यानी स्वीप के बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल या एंगल्फिंग पैटर्न का बनना। दूसरा, जोन रीटेस्ट, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस जब उसी जोन को दोबारा टेस्ट करे और रिजेक्ट करे तब एंट्री लेना। इससे आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है, और रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए। स्वीप के बाद एंट्री लें, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा उसी लिक्विडिटी जोन के थोड़ा बाहर रखें। इससे अगर मार्केट दोबारा ट्रैप करता है तो आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा। तो ट्रेडर्स, ये तो आपने समझ लिया कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, लेकिन एक और सच्चाई है, हर लिक्विडिटी स्वीप आपको पैसा नहीं दिलाती। कई बार मार्केट बार बार स्वीप करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ फिल्टर्स लगाएं ताकि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ट्रेड करें। सबसे पहला फिल्टर है हायर टाइम फ्रेम। मान लीजिए 5 मिनट की चार्ट पर लिक्विडिटी स्वेप बाय सेटअप दिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे की चार्ट पर ट्रेंड स्ट्रांगली बैरिश है, तो उस बाय सेटअप की सक्सेस चांस बहुत कम होगी। इसलिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम्स पर मिलने वाले स्वीप्स को बड़े टाइम फ्रेम से कंफर्म कीजिए। दूसरा फिल्टर है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल। स्वीप हुआ लेकिन उसके बाद वीक कैंडल्स बन रही है तो अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको शार्प एंगल्फिंग कैंडल या पिन बार रिजेक्शन दिखे तो यह साइन है कि इंस्टीट्यूशंस ने सच में ट्रैप बनाया है और अब ऑपोजिट साइड पुश करने वाले हैं। तीसरा फिल्टर है वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। फेक स्वीप्स अक्सर लो वॉल्यूम पर होते हैं, लेकिन जेन्युइन स्वीप्स पर अचानक वॉल्यूम स्पाइक आता है। अगर स्वीप के बाद रिजेक्शन के साथ वॉल्यूम भी बढ़े तो यह ट्रेड हाईली रिलायबल बन जाता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर, मार्केट कंडीशन। स्वीप अगर किसी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी जोन के पास हो रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। मतलब सिर्फ स्वीप देखना काफी नहीं है, बल्कि उसे कंडीशन में जोड़ना जरूरी है कि लिक्विडिटी स्वीप किस जगह हुई। थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असली मजा तब है जब हम इसे रियल टाइम चार्ट पर अप्लाई करते हैं। कागज पर सब कुछ आसान लगता है, लेकिन चार्ट पर कैंडल्स चलते वक्त कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको चार्ट खोलते ही मेजर लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने हैं, जैसे स्विंग हाइज, स्विंग लोज, इक्वल हाइज लोज और डेली हाई लो। इन जगहों पर ही ज्यादातर स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स जमा होते हैं। ये लेवल्स आपके लिए मैग्नेट की तरह काम करेंगे, जहां प्राइस बार बार खिंचकर आता है। अब मान लीजिए प्राइस किसी सपोर्ट जोन पर आया। यहां रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे होंगे और अपने स्टॉप लॉसेस सपोर्ट के नीचे रख रहे होंगे। इंस्टीट्यूशंस को यही लिक्विडिटी चाहिए, तो प्राइस अक्सर सपोर्ट के नीचे एक तेज विक बनाता है, उन स्टॉप लॉसेस को हिट करता है और फिर वापस ऊपर क्लोज हो जाता है। यही आपका बुलिश लिक्विडिटी स्वीप है।
इस समय आपको घबराना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना है, क्या रिजेक्शन कैंडल स्ट्रांग है, क्या वॉल्यूम बड़ा है? अगर हाँ, तो ये आपके एंट्री का सही सिग्नल है। एंट्री आप कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रीसेंट स्वीप विक के नीचे रख सकते हैं। ठीक यही प्रोसेस रेजिस्टेंस जोन्स पर भी काम करता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ट्रेडर्स ब्रेकआउट बाय करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस उनके ऑर्डर्स फिल करके प्राइस नीचे गिरा देते हैं।